खबर रुद्रपुर से है। यूथ कांग्रेस ने आज यहां गांधी पार्क में केंद्र एवं प्रदेश की भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने कहा कि सरकार की नीतियों से बेरोजगारी, महंगाई व डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार एवं उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। हरिद्वार के महाकुंभ में हुई RT-PCR टेस्ट की जांच के महाघोटाले पर सरकार पर्दा डाल रही है। इसके विरोध में भाजपा की तानाशाह सरकार को जगाने का काम किया। भुल्लर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार हरिद्वार कुंभ मेले में यहां घोटाले के आरोपियों को बचाने का काम कर रही है, जबकि हरिद्वार कुंभ मेले से हर भारतीय की आस्था जुड़ी हुई है। इससे यह साफ है कि प्रदेश सरकार भारतीयों की आस्था से खिलवाड़ कर रही है। पूर्व जिलाध्यक्ष नारायण सिंह बिष्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार आने पर मैं हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा, लेकिन नोटबंदी के बाद असंगठित क्षेत्रों में 11 करोड़ युवाओं से उनका रोजगार छीनने का काम किया। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलक राज बेहड़, अरुण कुमार पांडे एवं महानगर अध्यक्ष जगदीश तनेजा ने कहा कि आज महंगाई के कारण दाल, खाद्य तेल एवं राशन आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। जनमानस की आवाज़ को उठाने के लिए यहाँ पर धरने पर बैठी है। जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में आम लोगों का जीना दुभर हो गया है। एक तरफ पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम, घरेलू तेल, सरसों के तेल के दाम में आसमान छू रहे हैं। इससे आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। जहाँ एक तरफ कोरोना के चलते लोगों के पास रोजगार छिन गया है और इस महंगाई ने इस आम जनता पर दोहरी मार झेलने का काम कर रही है। आज युवा कांग्रेस और मेन कांग्रेस इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता की आवाज़ बनकर आज सड़कों पर उतरी है और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इन चीज़ों के मूल्यों के दाम कम नहीं करेगी और बैकफुट पे नहीं आएगी। बड़े दुर्भाग्य की बात है, जब केंद्र में मंत्रियों को बदले जा रहे हैं, क्यों नहीं उस इंजन को बदला जाना चाहिए जिसकी वजह से ये सारी समस्या आ रही है। ये चेतावनी है इस सरकार के लिए कि अगर आपने इन तमाम चीज़ों पर, चाहे युवा के रोजगार हो, किसानों के मुद्दे हो और महंगाई का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर काम नहीं करेगी तब तक ये युवा कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं। जनता ने प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया था, इस उम्मीद के साथ कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो लोगों का जीवन आसान होगा, उनको सुविधाएं मिलेंगी, लोगों को राहत मिलेगी। परंतु पिछले 4.5 पौने 5 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 पार होने को हैं। अगर हुआ है तो खाने के तेल की कीमत 200 पार होने को है। अगर हुआ है तो युवाओं का जो बेरोजगारी का आंकड़ा है उसमें उत्तराखंड ने देश में टॉप करने का काम किया है। अगर हुआ है तो कुंभ जैसा आयोजन जिस पर पूरी दुनिया की नज़र रहती है, उसमें भ्रष्टाचार करके एक देवभूमि उत्तराखंड को, एक प्रत्येक उत्तराखंडी को पूरी दुनिया में शर्मसार करने का काम इस सरकार ने किया है। और हम मांग करते हैं कि ये सरकार महंगाई को कम करे। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे एक आम आदमी के जीवन पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और जैसे आपने कही प्रदर्शन की बात, तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कल भी प्रदर्शन किया, आज युवा कांग्रेस के लोग धरने पे बैठे हैं। कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हम मुख्यमंत्री आवास घेरने का हमारा कार्यक्रम है। हम लगातार सड़क पर रहेंगे जब तक इस सरकार के कानों में जू नहीं रेंग जाती और सरकार महंगाई को नियंत्रित करने के लिए, लोगों को रोजगार को अवसर उपलब्ध कराने के लिए जब तक प्रयास नहीं करती, जब तक इसके प्रयास जब तक दिखते नहीं हैं हमें, तब तक हमें प्रदर्शन जारी रखेंगे। और प्रदेश की जनता का इस सरकार से मोह भंग हो चुका है। अगर ये सरकार ने जल्दी ही कुछ कदम उठाकर लोगों को राहत नहीं पहुंचाई तो प्रदेश की जनता ने अपना मन पक्का कर लिया है। भले ही आप मुख्यमंत्री बदलें या भले ही आप नए चेहरा लाकर उसकी ब्रांडिंग करने का काम करें, ये प्रदेश की जनता आपको घर बैठाने का काम आने वाले चुनाव में करने जा रही है। आज यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित भुल्लर जी के आह्वान पर हम मेन कांग्रेस के लोग विभिन्न मुद्दों को लेकर के धरने पर बैठे हैं। देखिए, मुख्य विषय है बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और कुंभ में जो धार्मिक आयोजन हुआ था कुंभ का, उसमें जो कोरोना की टेस्टिंग हुई थी उसके घोटाले को लेके, और किसानों के, मजदूरों के मुद्दे तो बहुत हैं, महंगाई के, ये सारे मुद्दों को लेकर के आज प्रदेश सरकार को चेताने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। मेरा ये कहना है कि इस देश में इस समय भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी है और बेरोजगारी बिल्कुल इतनी है, बेरोजगारी हो गई कि जो पहले के रोजगार थे वो भी छिन गए। सरकार का ये आलम ये है कि बहुत बड़ा धर्म का ठेकेदार बनती है भाजपा सरकार, लेकिन कुंभ जैसे महास्नान में भी टेस्टिंग घोटाला हुआ,
कानून व्यवस्था का ये आलम है कि दो विधायक महेश नेगी और सुरेश राठौर पे बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन सरकार गिरफ्तारी नहीं करा रही है। 2/3 की बहुमत की सरकार लगभग है और उसको जनता के हित में कार्य न करके जन विरोधी